हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हम लेक्चर कर रहे थे और हम वहाँ पे लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं लेक्चर 5, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एक और ग्लैंड के बारे में जो कि है पीनियल ग्लैंड। इससे पहले हम पिट्यूटरी कर ली थी, ये वाली पीनियल करेंगे एंड इसके बाद थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यही चार जो है आपकी मेजर ग्लैंड है और यहीं से क्वेश्चन आता है और ये पूरा चैप्टर ना इसी में समराइज हो जाता है। चलिए, पीनियल ग्लैंड जिसको कि हम बोलते हैं क्या, एपिफाइसिस। वाई कॉल्ड एपिफाइसिस, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन देख लो। पीनियल ग्लैंड जो है लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड, दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। जो आपका फोर ब्रेन होता है ना, आपको पता है ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये लोकेटेड कहाँ होती है? डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन एंड विच सेक्रेट अ हार्मोन विच कॉल्ड मेलेटोनिन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है ये रिलीज करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वेकअप साइकिल में। भाई, आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि दिन हो गया है, रात हो गया है? आइज से सिग्नल बॉडी में जाते हैं। सनलाइट आई तो आपकी आइज की जो रेटिना है वहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होती हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं। ये सिग्नल जो है वो धीमे धीमे डीप इनसाइड योर ब्रेन वहाँ पे ये क्या होता है, स्टिमुलेट होते जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी कैसे एडजस्ट करती है। कोई अलार्म तो लगा नहीं है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है। पीनियल ग्लैंड इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ योर बॉडी which regulate wake up cycle, sleeping cycle. तो this is a very important gland in your body. अच्छा, why it called epiphysis? डायग्राम देखो। why it called epiphysis? Because it is above of hypothalamus. This is a dicephalon. This is of your brain part. डाइसिफ्लॉन के ऊपर क्या होता है, एपिथैलेमस होता है। वहाँ से पीनियल ग्लैंड जो होता है वो अटैच होती है। इट इज़ अ पियर शेप, पी शेप्ड, पी की तरह, मटर के दाने की जितनी ये होती है। एंड इसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है एंड हाइपोथैलेमस से आपकी पिट्यूटरी जुड़ी रहती है, क्योंकि ये क्या होता है कि आपके हाइपोथैलेमस से अबव होती है, इसीलिए इसको एपिफाइसिस बोलते हैं। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आइज। क्वेश्चन आ जाए, which is the third eyes of your body, which is a pineal gland. Why it called third eyes? क्यों कहते हैं भैया इसको थर्ड आइज? बिकॉज इज अ वेरी डीप इन योर ब्रेन के सेंटर में होती है और बहुत डीप होती है। और क्या करती है आपकी बॉडी में, क्या करता है ये बायोलॉजिकल रिदम जो होता है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, उसको सेटअप करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन का सेक्रेशन करती है, विच इज मेलेटोनिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेकअप, स्लीपिंग, कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, आपका मूड कब अच्छा रहता है। तो ये सारा जो रेगुलेट करती है पीनियल ग्लैंड कहती है, इसीलिए इसको थर्ड आइज भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, पीनियल ग्लैंड उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं या जो मेडिटेशन करते हैं या जो योगा करते हैं। बिकॉज इट इज़ अ डीप सेंटर ऑफ योर फोर ब्रेन। दिस इज अ डीप सेंटर। इस जगह पे ये सीधे रेटिना के जस्ट पीछे अंदर की तरफ फोर ब्रेन होता है, वहां पे ये सिचुएटेड होती है। तो दिस इज ए क्या, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसका क्या रोल है, इज जस्ट बिहाइंड योर दिस एरिया एंड दिस इज अजना चक्र। यहाँ पे एक अजना चक्र होता है। तो ये तो ना बॉडी के जितने चक्र होते हैं सारे, जो जिनका इंस्टीट्यूशन पावर बहुत तेज होता है, जिनको पहले से ही कोई चीज़ इंट्यूशन होने लगता है, कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, प्रिडिक्शन जो लोग करते हैं, उनकी जो ये पीनियल ग्लैंड होती है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इसीलिए आप लोगों को फोर्स किया जाता है, या आपके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि आप सुबह उठो, जल्दी पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड्स है ना, इसका लाइट से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। कैसे कनेक्शन होता है देखो, वेकअप साइकिल ये रेगुलेट ऐसे करती है, जब सनलाइट आती है, जब आपको सनलाइट मिलती है, लाइट मिलती है,
तो क्या करता है आपकी बॉडी में जो पीनियल ग्लैंड से ये जो हार्मोन बनाती है मेलेटोनिन, इसका सेक्रीशन जो लेवल है वो डाउन होने लगता है। तो आपको क्या होता है, आप एनर्जी महसूस करते हो, आप कोई भी काम बहुत अच्छे से थका हुआ नहीं लगता है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो बिकॉज ऑफ अ डे मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है उसका सेक्रीशन जो है वो डाउन रहता है, इसीलिए आप क्या करते हैं सारा दिन अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग शाम होने लगती है, आप क्या होते हैं, आपकी बॉडी थक चुकी होती है, आप शिथिल हो चुके होते हैं, आपका कुछ मन नहीं करता बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि अब पीनियल ग्लैंड जो है मेलेटोनिन को बढ़ा रही है। और जैसे जैसे लाइट डार्कनेस होती जाती है वैसे जैसे मेलेटोनिन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो मेलेटोनिन जो है वो डार्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता है, स्टिमुलेट होता है। और ये इसको हैप्पी हार्मोन, मूड हार्मोन, वेकअप हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये जो सुबह का जो पेरेंट्स बोलते हैं या जो लोग योग करते हैं या जो स्पिरिचुअल वर्ड से बोलते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, वो क्या है, बिकॉज ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, ये एक ऐसी ग्लैंड है, ये आपको क्या करती है, एक आयाम से दूसरे आयाम, आप कितनी भी भीड़ में बैठे हो, आप ध्यान लगा लिया आपने, तो आप उस फेज से निकल जाते हो, दूसरे फेज में पहुंच जाते हो, एक अलग ही वर्ड्स में पहुंच जाते हैं। कैसे होता है ये सब, देखो ये जो योग करते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं, या जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में कोई काम करते हैं, लाइक मॉर्निंग में 3 से 5 बजे का जो कट ऑफ टाइम होता है, उसमें क्या होता है, उसका एक अगर साइंटिफिक देखें तो उसमें क्या होता है कि उस समय जो है, या आपका अब जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल वर्ड से जोड़े, तो क्या होता है उस समय आपकी जो अर्थ की पोजीशन होती है उसमें क्या होता है, जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी होती है, अर्थ इस पोजीशन पे होती है कि जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी होती है यूनिवर्स की, वो आपके अर्थ के बहुत पास होती है। तो आपको बहुत आराम होता है उस समय, क्या कि आप मेडिटेशन कर पाते हो, आप अपने आप को एकदम में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। इसीलिए कहते हैं ना कि जितना वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पढ़ाई करो, उस समय आप जब कोई भी काम करते हैं तो मेलेटोनिन का जो एक्टिवेशन होता है ना, वो मैक्सिमम हुआ रहता है। और मेलेटोनिन जो है वो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, मेडिटेशन करने में, योगा करने में, ध्यान लगाने में, या स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इस हार्मोन की ऐसी खासियत है, आपको बहुत डीप जो होता है ना, एक डीप फेज में ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूड हार्मोन भी बोल लो, हैप्पी हार्मोन भी बोल लो। तो वाई इट कॉल्ड पीनियल इज अ थर्ड ग्लैंड, बिकॉज ऑफ spirituality, this is a to carry a one phase to another phase। तो इसका ये है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जो है आपकी थर्ड आइज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका वेट कितना होता है, दिस इज अराउंड 170 मिलीग्राम एंड एज अ पी शेप वेट, पी शेप, इट्स अ पी शेप। और ये जो 170 मिलीग्राम है वो मेल एंड फीमेल दोनों में सिमिलर होता है। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो पी शेप होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर हम बात करें कि ये फंक्शनल कैसे करती, कैसे मेलेटोनिन जो है वो हार्मोन पीनियल ग्लैंड से सेक्रीशन करता है, कैसे हमारे अंदर जो है वो लाइट के रिसेप्टर पहुंचते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए ये हमारी आइज की रेटिना है। ठीक है, आइज की रेटिना पर जैसे ही लाइट बीम पड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपकी आइज के पास रिसेप्टर सेल होती है जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, पीनियल ग्लैंड के पास फोटो रिसेप्टर ले जाती है, लाइट यहाँ पहुंची और पीनियल जो है वो एक्टिवेट हो गई। ठीक है, जैसे ही पीनियल एक्टिवेट हुई, लाइट ज़्यादा आई, पीनियल एक्टिवेट हुई, तो क्या होता है, मेलेटोनिन हार्मोन का जो है वो सेक्रीशन कम हो गया। तो कहीं ना कहीं लाइट जो है इन्फ्लुएंस करती है मेलेटोनिन हार्मोन के लिए। जैसे ही आप सुबह उठते हो ना, आपको सनलाइट मिली, आपकी बॉडी में जो पीनियल एक्टिव हो गई, वो क्या करती, तुरंत पीनियल एक्टिव, उसने हार्मोन के सेक्रीशन को डाउन कर दिया और आप एनर्जेटिक लगने लगे। दोबारा आप क्यों नहीं जाते हो बिस्तर पे सोने भाई, क्योंकि अब आपका मेलेटोनिन जो है, जो आपका स्लीप हार्मोन है, वो अब कम होने लगा। वो आपकी बॉडी को नीड ही नहीं देने वाला, वो बॉडी को सिग्नल ही नहीं करने वाला कि अब आप सो जाके। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये डाइसिफ्लॉन हो गया, ये पिट्यूटरी हो गया। अब देखो इस पूरा इसको देखते हैं कैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो रिसेप्टर वर्क करते हैं और कैसे पीनियल एक्टिव होती है, कैसे मेलेटोनिन का जो है वो सेक्रीशन होता है। ठीक है, देखो
आपकी रेटिना है, रेटिना पे लाइट बीम डली, ठीक है। तो जितनी भी रेटिना की ऑप्टिक नर्व होती है, अब रेटिना है, ऑप्टिक नर्व जहाँ ना इसको डीप सेंटर में ही साइड है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व हैं वो क्या करती हैं, लाइट के जो फोटो रिसेप्टर है उसको कहाँ लेके जाते हैं, ये आपका ये क्या है, दिस इज ए पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन के पास लेके जाती है, यहाँ पे होता है सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, SCN जिसको बोलते हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो है लाइट के फोटो रिसेप्टर को यहाँ तक पहुँचाती हैं, ठीक है। यहाँ से सेकेंड नंबर पे पड़ा रहता है क्या, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई, जिसके बारे में हम लोग ने जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ रहे थे, आपको याद है ना, 2 न्यूक्लियाई का जिक्र किया था हमने, सुप्राऑप्टिक एंड पैराऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई, ठीक है, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। ये वही पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई है जो ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ होते हैं ये सिचुएशन दोनों इनकी, ये हाइपोथैलेमस में पड़े होते हैं दोनों, ठीक है। तो सुप्रा कियास्मेटिक जो न्यूक्लियाई है वहां से ऑप्टिक नर्व ने इसको सिग्नल दिया, उसके बाद पॉली पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई तक रिसेप्टर गए, फिर पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई ने क्या किया, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई जो कि हाइपोथैलेमस में था, इसने सिग्नल भेज दिया किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को इसने रिसेप्टर भेज दिया। यहाँ पे तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन तो भैया क्या करते, जल्दी से जल्दी क्या करता, मैसेज सर्कुलेट करते जाते, मीन्स लाइट का पड़ना, अभी बताती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड पे आया, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत SCG, जिसको कि हम बोलते हैं सुपीरियर क्रेनियल गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या है, जितने भी, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ PNS, ये CNS है, दिस इज अ PNS, PNS में जितने भी न्यूरॉन के बंचेस होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, गैंग्लिया, ठीक है, दिस इज अ गैंग्लिया। साइटोन के जो बंचेस उनको बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है। ये गैंग्लिया जो है यहां से सिग्नल फिर पहुंचा ये ऊपर की तरफ और यहां पे पहुंच गया, ये कहां पे, पीनियल ग्लैंड को। अब पीनियल ग्लैंड के पास जैसे ही लाइट के रिसेप्टर पहुंचे, तुरंत मेलेटोनिन एक्टिव, लाइट पहुंची, मेलेटोनिन ने बोला सेक्रेशन डाउन कर लो, मेलेटोनिन का सेक्रेशन डाउन हो गया, मतलब कि लाइट पड़ी आपकी रेटिना पे, ऑप्टिक नर्व इंड्यूस हुई, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल कहाँ गया, SCN विच इज अ सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, यहाँ से सिग्नल गया पैरावेंट्रल न्यूक्लियाई के पास, पैरावेंट्रल न्यूक्लियाई ने इसको स्पाइनल कॉर्ड को पास कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने इसको दोबारा भेजा कहाँ पे, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के पास, गैंग्लिया इज अ बंचेस ऑफ साइटोन, और ये जो गैंग्लिया है यहाँ से सिग्नल फिर से स्टिमुलेट हो गया और पहुंच गया पीनियल ग्लैंड। अब नाउ योर पीनियल ग्लैंड इज एक्टिव, एंड अगर डे टाइम है तो ये क्या करेगी, मेलेटोनिन के सेक्रेशन को कम कर देगी। दिस इज हाउ न्यूरॉन वर्क विथ फोटो रिसेप्टर एंड लाइट। तो लाइट में आपकी बॉडी किस तरह से बिहेव करती है, और ये कोई बहुत डिले फंक्शन नहीं होता है, जिस बस लाइट आई और ये मेलेटोनिन बन गया, लाइट आई और आपने चुटकी बजाई, इतनी देर में सारा काम हो गया। ये नहीं कि घंटों नहीं लगते हैं कि भाई ऑप्टिक जाएगा, फिर सुप्रिया यहाँ तक जाएगा, फिर PVN तक जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड, इतना स्टूमेट, इतना फास्ट फंक्शन होता है ना कि पलक झपकते होता है, मैंने बोला ना चुटकी बजाते होता है, वो जो 2 मिनट वाली मैगी वाला काम होता है ना, उससे भी फास्ट वाला काम होता है। चलिए ठीक है, अब क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस क्या होता है, एग्जैक्टली ये क्या होता है, स्मॉल जो न्यूरॉन होते हैं ना उसके क्लस्टर होते हैं, गुच्छे होते हैं, और ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन की, लाइट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जो कि रेटिना से आ रही होती है। रेटिना से जो भी लाइट के करना वो आ रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू आती है, और जो सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियाइज होता है ये उसको कैरी करने का काम करता है। तो तुम्हारी बॉडी में जो वेकअप साइकिल होती है कि कब तुम्हें उठना है, कब तुम्हें जागना है, ये कैसे पता होती है, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, दिस इज अलार्म योर बॉडी। सो वाई दिस इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड इज अ थर्ड आइज ऑफ योर बॉडी। अब ये जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ योर बॉडी, दिस इज अ मेलेटोनिन। मेलेटोनिन नाम से ही है, साउंड हो रहा है मेलेनिन,
तो इसका मतलब क्या है, क्या मेलेनिन बनाता है? नहीं, ये मेलेनिन बनाता नहीं। एग्जैक्टली जब हम धूप में होते हैं ना, तो हमारी स्किन मेलेनिन बनाती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डार्कर एंड लाइटर स्किन, पिगमेंटेशन को कॉज करता है। तो यही मेलेनिन जो है ये क्या होता है, कंज्यूम होता रहता है, और यही जो कन्वर्ट हो जाता है मेलेटोनिन। तो केमिकल नेचर की बात करें तो मेलेटोनिन जो है वो मेलेनिन से ही बनता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेलेनिन बनाता नहीं है, लेकिन मेलेनिन से बनता है, ठीक है। मेलेनिन, अब बात करें कि लाइट अगर आती है तो कैसे मेलेटोनिन वर्क करता है। देखो, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेलेटोनिन बनाने के लिए। लाइट बढ़ी, मेलेटोनिन का सेक्रीशन कम हुआ, लाइट कम हो गई, मेलेटोनिन का सेक्रीशन बढ़ गया। इंपॉर्टेंस की बात करें, क्या रोल है, क्या कितनी इंपॉर्टेंस है इस हार्मोन की हमारी बॉडी में, तो देखो मेंटेन करता है आपकी बॉडी के रिदम को, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, रिस्पॉन्सिबल करता है मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। सेकेंड, इफ रेगुलेट, ये आपके बॉडी मास जो होता है ना, BMR, उसको रेगुलेट करता है। सीधी सी बात है, मेलेटोनिन जो है अगर ज्यादा बन रहा होगा, ठीक है, तो आपका जो BMR है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, और मेलेटोनिन अगर जो है वो कम बन रहा है तो आपका BMR ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिक रेट को ऐसे बढ़ाता है कि बेटा जब आप सो रहे होते हो तो क्या डाइजेशन कर पाते हो क्या अच्छे से किसी चीज़, आप खाना खा के सो गए, आपकी बॉडी में कितना डाइजेशन होने वाला है, ठीक है। तो मेलेटोनिन को रिस्पॉन्स करता है बॉडी में आपके जो मेटाबॉलिक रेट, अगर मेलेटोनिन ज़्यादा होगा तो आपका BMR जो है वो कम होगा। इसीलिए रात के समय में क्या होता है, कहते हैं हैवी खाना खा के नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन जो है वो इंक्रीज करेगा और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो डाउन हो जाएगी। लेकिन डे में आप कुछ भी खाइए, एनर्जेटिक रहते हैं, बिकॉज ऑफ मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम हो रहा होता है और BMR आपका जो है मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ होता है, इसलिए दिन में ज़्यादा भूख लगती है, रात में आप सो जाते हो, आपको भूख नहीं लगती, कुछ पता नहीं चलता। फिर क्या करता है, रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन। देखो ये वाला पॉइंट पे बड़े कंफ्यूज होते हैं। पिगमेंटेशन से मतलब ये नहीं है कि ये आपको स्किन का डार्किंग कलर प्रोवाइड करता है। पिगमेंटेशन से मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी में मेलेनिन हार्मोन बनता है, जो कि आपको डार्कर कलर देता है, हेयर कलर प्रोवाइड करता है, उसका एक पाथवे होता है कि टायरोसिन बनता है, देन इट रेगुलेट करता है मेलेनिन को। तो ये टायरोसिन की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, कम करता है या ज़्यादा करता है। तो पिगमेंट का मतलब है टायरोसिन का जो पाथवे होता है जिसके बाद मेलेनिन बन रहा होता है, ये उसको इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट मेलेनिन को नहीं इन्फ्लुएंस करता। ध्यान रखना, मेलेनिन को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता। हाँ, ये बॉडी में टैनिंग या हाइपर पिगमेंटेशन को बढ़ाता है बिकॉज ऑफ टैनिंग, ठीक है। स्किन फ्लेकी हो सकती है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। सीधी सी बात है, एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर आपकी बॉडी में बनेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। इसके अलावा आपकी सेल के पास, आपकी ईच एंड एवरी सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये बैरियर बनाने का काम करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका लीकेज कम से कम हो, ठीक है। डिफेंस से मतलब यही है कि ये एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपकी सेल में, उसमें क्या करता है, ये बैरियर बनाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे आ रहे होते हैं ना, NADH और ATP, जो कि ATP बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका लीकेज कम हो। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं एनर्जी सेविंग का भी काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ATP बन जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन लीक हो जाएंगे तो वो ATP में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड आपका हो गया, इजी है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आएंगे। ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समराइज कर लेना। अगला वीडियो जो होगा वो होगा आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।